जय ब्रह्मेश्वर। आज का यह पत्र गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित नाम जप महिमा पुस्तक से लिया गया है। पुस्तक का शीर्षक है आध्यात्मिक विषयक पत्र। नाम जप की महिमा और क्रिया की अपेक्षा, भाव की प्रधानता। प्रेम पूर्वक हरिस्मरण। आपका पत्र यथा समय मिल गया था। समय कम मिलने के कारण उत्तर देने में विलंब हुआ। आपके प्रश्नों का उत्तर नीचे लिखा जाता है। भगवत नाम कौमुदी जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में जो नाम की महिमा कही गई है वह मेरी समझ में झूठ नहीं है, परंतु वह साधारण मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि अविश्वास के पर्दे के कारण उस प्रभाव से उनका संबंध नहीं होता। नाम के महात्म्य में विश्वास न करना जब कौमुदीकार के मत में नामापराध है और नामापराध के कारण उसका फल नहीं होता। इस युक्ति से भी बिना विश्वास के लिए हुए नाम में समस्त पापों को नाश करने की शक्ति सिद्ध नहीं होती। भगवान के नाम में पापों को नाश करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप करने में कोई पापी भी समर्थ नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है, परंतु महात्म्य के आधार पर जानबूझकर किए हुए पापों का नाश नाम महाराज नहीं करते। वे यदि ऐसा करे तो नाम पापों का नाशक सिद्ध न होकर पाप करने वालों का सिद्ध होगा। यह उक्ति प्रेम और निरंतरता की शर्त पर होने पर भी विश्वास की शर्त तो सबके साथ है ही। गीता अध्याय 1 श्लोक 30 के कथा अनुसार यह सिद्ध नहीं होता कि दुराचारों को एकदम छोड़ने पर ही नाम जप सार्थक होता है। यह बिल्कुल ठीक है, परंतु वह दुराचार करना नहीं चाहता, उसको छोड़ना चाहता है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। तथा यह भी स्पष्ट है कि उसका विश्वास पूर्ण और अटल है। अतः उसके बाद उसका शीघ्र धर्मात्मा बन जाना तो उस परम हृदय भगवान की अहेतुक दया पर निर्भर है। इसलिए वह सर्वथा उचित मालूम होता है। श्री तुलसीदास का कथन भी विश्वास को ही प्रधानता देता है और विश्वास बढ़ाने के लिए ही उन्होंने ऐसा कहा है। इस कथन का समर्थन भगवान ने भी गीता अध्याय 5 श्लोक 40 में किया है। आपने लिखा है कि प्रेम और विश्वास साधन की वस्तु नहीं है, सो इनके लिए क्रियात्मक साधन नहीं है, किंतु श्रद्धालु महापुरुषों का संग, उनके भाषण का अध्ययन और उनकी तथा भगवान की विशेष कृपा एवं साधक के हृदय में प्रेम और विश्वास की आवश्यकता जागृत होना, यह सब प्रेम और विश्वास को बढ़ाने वाला है। अतः साधक को निराश नहीं होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से श्रद्धा विश्वास बढ़ते हैं। इस प्रकार इनका संबंध है। भजन की निरंतरता भी प्रेम और आवश्यकता की जागृति से ही हो सकती है। साधक के मन में उसके प्रति जितना अधिक आदर होगा, वह अपने साधन रूप जीवन के लिए उसे जितना अधिक आवश्यक समझेगा, उतना ही उसमें अधिकता आएगी। आपने लिखा कि निरंतरता की पूर्णता निर्विकल्प समाधि में है, तो ऐसी बात नहीं है। यह प्रेम समाधि से योग समाधि से निराली चीज है। क्या गोपियां अपने घर का सब काम नहीं करती थी? पर क्या वे कभी एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को भूलती थी? उनका भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम था। वे जो कुछ भी करती थी अपने लिए नहीं,
किंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्हीं का नाम, उन्हीं का काम समझकर करती थी। अतः वह काम उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति को भुलाने वाला न होकर और बढ़ाने वाला ही होता था। निरंतरता अभ्यास की अपेक्षा प्रेम पर अधिक निर्भर है। अभ्यास द्वारा की हुई निरंतरता उतनी चिरस्थायी नहीं होती। आपने पूछा कि जीव का शीघ्र कल्याण कैसे हो। उसका उत्तर यह है कि बिना कल्याण के जीवन धारण करने में असमर्थ सा हो जाए। इस प्रकार की उत्कट आवश्यकता जागृत होने पर ही शीघ्र कल्याण हो सकता है। जब तक साधक को उसकी आवश्यकता साधारण वस्तुओं जैसी है, तब तक कल्याण कैसे हो सकता है। सुख दुख वस्तुओं के संयोग वियोग में नहीं है, किंतु मनुष्य की भावना के अनुसार बदलने वाले हैं। वस्तुओं के संयोग वियोग और भिन्न भिन्न घटनाओं में तो प्रारब्ध की प्रधानता है, परंतु उनमें सुख दुख का अनुभव करना मनुष्य की भावना पर निर्भर है। उसमें उसकी सर्वथा स्वतंत्रता है। लौकिक कामों में भी देखा जाता है कि लोभी मनुष्यों को जब किसी काम से धन प्राप्त होने का पूरा विश्वास हो जाता है, तब उसके लिए किया जाने वाला परिश्रम उसे दुखप्रद नहीं होता तथा उसके लिए वह मान बढ़ाई और धर्म तक का भी त्याग करने में हर्षपूर्वक अपमान, निंदा और पाप को भी स्वीकार कर लेता है। अतः अपनी भावना के द्वारा किसी घटना को दुखदायक न मानने में तो साधक सर्वथा स्वतंत्र है, घटना को बदलने में स्वतंत्र नहीं है। किसी घटना के परिवर्तन के लिए नाम जैसे अमूल्य धन को नहीं खर्च करना चाहिए। किसी भी दुखद घटना को बिना प्रतिकार किए भगवान का विधान समझकर सहर्ष सहन करना बिल्कुल सही है। अर्थार्थी भक्त भगवान के विधान का विरोध नहीं करता, वरम अपने को असमर्थ समझकर भगवान से विश्वास पूर्वक याचना करता है। इसलिए वह उदार है, क्योंकि वह भगवान पर निर्भर रहता है। ऐसे भक्त की गणना आर्त में अधिक घटती है। आर्त और दिन की पुकार भगवान उसके विश्वास और आवश्यकता को प्रधानता देते हुए सुनते हैं। उसकी मर्जी भी वैसी होती है तथा प्रारब्ध भी वैसा ही बन जाता है। खाना पीना, सोना, विश्राम करना छोड़कर लगातार जीभ से रटन लगाने में मनुष्य असमर्थ है, क्योंकि शब्द के उच्चारण में वाणी और प्राण इन दोनों का बल आवश्यक है। बिना जल के प्राण बहुत शीघ्र कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं बनता। हाँ, ऐसी स्थिति हो जाए कि भजन के प्रेम में मुग्ध होकर साधक खान पान आदि की ओर शरीर की सुख भूल जाए, तो वह बात अलग है। उसकी गणना छोड़ने में नहीं है। अतः सब कुछ भगवान के लिए करते हुए निरंतर भजन करते रहना ही सर्वोत्तम साधन मालूम होता है। यही शास्त्रोक्त विधि से समर्थित है और यही भगवान की प्रसन्नता का हेतु भी है। भगवान क्रियाओं का उतना मूल्य नहीं देते जितना कि भाव को देते हैं। अतः साधक को भाव बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भावपूर्ण थोड़ी क्रिया भी अधिक फल देने वाली होती है और भाव रहित वर्षों की मेहनत भी उतना लाभ नहीं दे सकती। अस्तु।